एक ही जगह में मुस्लिम समाज की मस्जिद गिराकर और पास में मंदिर को बचाकर ये प्रयास कर रहे हैं कि मंदिर के संदर्भ में मुस्लिम समाज शिकायत करे, क्योंकि उस जमीन का किस्म भी वही है। धार्मिक स्थल कहें वो मुस्लिम समाज के तोड़े गए एक तरफा, और जो ज्ञापन दे रहे थे, जो नेतृत्व कर रहे थे, वो तो सभी हिंदू समाज से आने वाले लोग थे। बड़ी प्रेस वार्ताएं, बड़े बैनर, गाड़ियां भेजनी पड़ती है, बड़ा समय बीच में सप्ताह भर का लेते हैं, तब जाकर के लोग जुटते हैं। जबकि उदाराम जी और डालूराम जी सामाजिक कार्यकर्ता है, केवल उन्होंने अपील की और वो भी कल शाम को की, फिर भी पूरा हुजूम उमड़ा लोगों का। उसी जाल के अंदर मुसलमान आकर अपनी धार्मिक तरीके से पूजा करते थे और उसके बिल्कुल पास में यज्ञशाला बनी हुई हिंदू आकर और अपनी पूजा करते हैं। आज सर्वधर्म शांति जो मार्च किया है और उसमें सभी समुदायों के लोग पहुंचे हैं और बिना बुलावे पहुंचे। आप किस रूप में देख रहे हैं? उदाराम मेघवाल और डालूराम चौधरी जी जो सामाजिक कार्यकर्ता थे, उन्होंने कल शाम को तय किया कि कल हमें ये स्वधर्म सभा और ज्ञापन देना है। छोटे से बुलावे में काफ़ी बड़ी तादाद में लोग आए और इकलौता मकसद आने के पीछे कि जो अपनी परंपरा सैकड़ों सालों से हम लोग आपस में एक भाईचारे से और अपनायत से रह रहे हैं। प्रकृति ने हम लोगों का साथ नहीं दिया। कई दफ़े हमारे पास पीने का पानी नहीं था, खाने के लिए, हमें जिंदा रहने के लिए अनाज नहीं था। पेड़ की छाल से हम लोगों ने पड़ोसियों की मदद से एक दूसरे को जिंदा रखा। उन विषम परिस्थिति में भी हम लोग एकजुट होकर एक दूसरे का सहयोग कर और यहाँ तक पहुँचे। ये प्रयास किया जा रहा है, सदियों से हम लोग भाईचारे से रह रहे हैं, उस भाईचारे को तोड़े, अपनायत को तोड़े। धार का हर नागरिक उस भाईचारे और अपनायत को बचाएगा। उसके लिए हमें कुछ भी कीमत देनी पड़े। ये व्यवस्था ही हमसे कीमत मांग रही है। हमारा अस्तित्व, हमारी जान भी हाजिर है, पर धार की अपनायत और भाईचारा बरकरार था, है और रहेगा। बड़ी प्रेस वार्ताएं, बड़े बैनर, गाड़ियां भेजनी पड़ती है, बड़ा समय बीच में सप्ताह भर का लेते हैं, तब जाकर के लोग जुटते हैं। जबकि उदाराम जी और डालूराम जी सामाजिक कार्यकर्ता है, केवल उन्होंने अपील की और वो भी कल शाम को की, फिर भी पूरा हुजूम उमड़ा लोगों का। नहीं, ये सिर्फ उदाराम जी और डालूराम जी तक बात सीमित नहीं रही। मुझे खुद को भी ये मेरी समझ से भी परे है। जब मेरे से इन्होंने बात करी तो बोला कि 25-50 लोग इकट्ठे होकर अपने को ज्ञापन देना है, और सभी समाज के, वहाँ राजपूत समाज, राजपुरोहित समाज, चारण समाज, भील समाज, मेघवाल समाज, प्रजापत समाज, माली समाज, जो भी समाज हमारे थार में है, सभी समाज के आप प्रतिनिधित्व, उनके नेतृत्व एकजुट होकर एकता के साथ मार्च भी निकाली और ज्ञापन भी दिया। ऐसा शायद पहली दफ़े यह हमको देखने को मिला है। लेकिन भावनाएं जो है, या जिसको धार्मिक स्थल कहें, वो मुस्लिम समाज के तोड़े गए एक तरफा, और जो ज्ञापन दे रहे थे, जो नेतृत्व कर रहे थे, वो तो सभी हिंदू समाज से आने वाले लोग थे। देखो, ये हम सब की भावनाओं को ठेस पहुँचा है। मैंने उदाहरण दिए कि एक मुस्लिम समाज का 80 वर्ष का बुजुर्ग या भील समाज का 80 वर्ष का बुजुर्ग के आंखों से वो आंसू नहीं थे, ये थार के आंखों से आंसू थे। हम तमाम जाति धर्म से ऊपर उठकर ये जो कुछ कृत्य किया गया, हम सबके खिलाफ किया गया। किसी एक धर्म, एक जगह, एक मजहब के खिलाफ नहीं किया गया, हमारे सबके खिलाफ गया। ये आज के आयोजन के माध्यम से हमें सीखना और समझना चाहिए। मैं एकल गया, मैं बाखासर गया, वहाँ जाकर जो मेरी समझ थी, उस समझ को कई गुना और गहरा करने का मुझे अवसर मिला। रबारी और भील समाज के लोगों ने जो हमें समझाया, जाल ने हमें समझाया,
उसी जाल के अंदर मुसलमान आकर अपनी धार्मिक तरीके से पूजा करते थे और उसके बिल्कुल पास में यज्ञशाला बनी हुई हिंदू आकर और अपनी पूजा करते हैं। वो जाकर कोई भी देख ले और समझ ले ये हमारा थार है और ये थार आगे भी पीढ़ियों तक रहेगा। कोई भी जाकर वहाँ देख ले, वो जाल नहीं थी, वो जाल में जो व्यवस्था हुई थी दोनों धर्म के मानने वाले वो एक ही स्थल के ऊपर जाकर और पूजते थे। तो मामला किसी समुदाय का नहीं है, सबकी भावनाओं का। ये प्रयास सामुदायिक रंग, धार्मिक रंग देने का प्रयास कर रहे हैं। एक ही जगह में मुस्लिम समाज की मस्जिद गिराकर और पास में मंदिर को बचाकर ये प्रयास कर रहे हैं कि मंदिर के संदर्भ में मुस्लिम समाज शिकायत करे, क्योंकि उस ज़मीन का किस्म भी वही है। पर ये थार है, किसी मुसलमान ने शिकायत नहीं करी। ये बड़ी बात है। इस पूरे प्रकरण में किसी मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति ने दूसरे धर्म के नहीं करी आस्था को अंदर की शिकायत। उल्टा जब हम लोग वहाँ गए एकल में, उन्होंने कहा कि अगर हमको जान भी देनी पड़े तो भी हम देंगे, पर हम लोग जो भील और मुसलमान अड़ोस पड़ोस में रह रहे थे, भीलों ने अपना वैवाहिक समारोह छोड़कर जब मस्जिद गिरी थी तो सब भील एकजुट होकर वहाँ आई। तो वो किसी प्रकार का आपस में विवाद तो क्या, शिकायत तक नहीं कर रही है। पिछले दिनों के अंदर जो ये देखने को समझने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है, मैं दुनिया को कहना चाहता हूँ, उनकी धार्मिक भावनाएं रौंद दी गई, उसके बावजूद भी उन्होंने अपना भाई का हाथ नहीं छोड़ा। जो गले लगे हुए हैं उनकी पीठ के ऊपर खंजर थोपा गया, पर उन्होंने अपने भाई को अपने सीने से दूर नहीं किया। ये थार थी और यही हम सब लोगों को संदेश देती है, ये हमको समझना चाहिए। वो बरकरार कैसे रही, ये हम सब लोगों की प्राथमिकता थी, है और रहेगी। ब्लड बैंक में जाते समय कोई धर्म पूछता है या रक्त समूह पूछते हैं? नहीं, कहीं भी नहीं पूछते। बॉर्डर के ऊपर, इस बॉर्डर की रक्षा सुरक्षा करने के लिए जब कभी भी युद्ध हुए, कोई एक धर्म एक जाति नहीं, तमाम जाति और धर्म वाले लोग हमें एकजुट होकर इस बॉर्डर की रक्षा करते हैं। जो शहादतें हुई है, जो शहीद हुए हैं, हमारे तमाम जाति धर्म के लोग यहाँ शहादत भी दी। ये बॉर्डर सुरक्षित किस लिए? बॉर्डर पर रहने वाले लोगों के कारण और हमारी सेना के कारण। सेना के सैनिक का कंधे से कंधे मिलाकर हर धर्म और हर जाति का व्यक्ति जो बॉर्डर में है, वो बॉर्डर को सुरक्षित रखना है। और ये राष्ट्रीय सुरक्षा के ऊपर प्रहार करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अनिवार्य तौर पर किसी भी देश के लिए क्या है कि जो बॉर्डर पर लोग रहते हैं उनमें आपसी विश्वास रहे। बॉर्डर पर रहने वाले लोगों को व्यवस्था पर विश्वास रहे, व्यवस्था मतलब प्रशासन के ऊपर, और उनको अपने संविधान पर विश्वास रहे। तो ये प्रहार किया जा रहा है कि राष्ट्रीय हित का या राष्ट्र के खिलाफ है। ये प्रयास राष्ट्रीय हित में नहीं है। ये प्रयास सिर्फ हमें दूर कर कर अपने राजनीतिक लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए। हम राजनीति से विदा हो जाएंगे, हम इस दुनिया से विदा हो जाएंगे, पर अपनापन और भाईचारा हमारा बरकरार रहेगा।